हो गई। देखो आज स्टैटिक जी की कौन सी क्लास है? 11 पढ़ा चुके थे ना, ये 12वीं है, ठीक है ना। अब 12वीं है तो 12वीं में पहला क्वेश्चन देखेंगे। 12वीं का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बास्केटबॉल में खेल में दोनों ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? मतलब ये दो पक्ष होंगे ना बास्केटबॉल में, हार जीत दो ही पक्षों में होती है, तो एक पक्ष के पूछेगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम 6 और 7, 8 जो सॉरी 4 या 5। तो बिस्कुट बार हमें कितने रुपए की आती है? 5। तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 और दूसरे पक्ष में 5। अगर कुल की कंडीशन बोल दे तो 10, लेकिन 10 कभी पूछता नहीं है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। अन्य खेल और देखते हैं, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11। एक पक्ष में कितनी होती है? 11 होती है। अब क्रिकेट खेल हो गया। फुटबॉल, फुटबॉल में कितनी होगी? 11। फिर इसके बाद पूछता है हॉकी में, हॉकी हॉकी में कितनी होगी? 11। बास्केटबॉल तो अभी बता चुके हैं, बास्केटबॉल में कितनी है? 5 होती है, ये याद रखना। और फिर वाटर पोलो में कितनी होती है? 7। जो वाटर पोलो होता है, जो वाटर मतलब पानी में स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, उसमें जब 7 लाइनें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? वाटर पोलो। वहां पर दौड़ होती है पानी वाली, तो कितनी तैराकी होती है, तो 7 लाइनों में दौड़ लगवाई जाती है। ये रग्बी फुटबॉल कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस गेम में होते हैं? तो किस में होंगे बाबू? रग्बी फुटबॉल में कितने लोग होते हैं? 15। ये घोड़े के साथ में खेली जाती है, रग्बी फुटबॉल है, ठीक है। तो ये रग्बी फुटबॉल में कितने लोग हो गए हैं हमारे? 15 लोग। फिर कबड्डी, कबड्डी में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। इसके बाद खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6। और पोलो में कितनी होती है? 4। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। पहले पूछेगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। क्रिकेट में कितनी होती है? 11। फुटबॉल में कितनी होती है? 11। हॉकी में कितनी होती है? 11। बास्केटबॉल में कितनी होती है? 5। वाटर पोलो में कितनी होती है? 7। रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? 15। कबड्डी में कितनी होती है? 7। फिर खो खो में कितनी होती है? 9। वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6। और पोलो में कितनी होती है? 4। ये सारे क्वेश्चन याद रखना या स्क्रीनशॉट लगा लेना। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? दूसरा क्वेश्चन है ये। अब दूसरा क्वेश्चन तुमको बताना, बेंगलोर, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर। तो कहां पर है? कानपुर में। तो कानपुर में अगले फैक्ट देखना, तुमसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है क्रिकेट का, सबसे बड़ा स्टेडियम, क्वेश्चन पूछा गया था, भी याद रखना जी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है? तो ये हमारा है नरेंद्र मोदी। कौन सा है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। कहां पर है ये? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात। पहले इसका क्या नाम था नरेंद्र मोदी के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा कह रहा है, जो दिल्ली में स्टेडियम है, दिल्ली के स्टेडियम का नया नाम क्या है? पहले नाम, पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला। क्या नाम था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उसका नया नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। कहा हो गया है? अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम। पहले क्या कहते थे हम इसको? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है ना। अब जैसे तुमसे पूछेगा कि कटक, जो कटक है ना, ये कटक स्टेडियम कहां पर है? कटक स्टेडियम कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है बाबू? उड़ीसा में। स्टेडियम पूछता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद पूछेगा तुमको बानखेड़े, बानखेड़े, बानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? बानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? बोलो। तो मुंबई में। कहां पर है बाबू? मुंबई में। बानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में। अब अगला पूछेगा कि चेपक स्टेडियम कहां पर है, या चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है, ठीक है। तो कहां पर है? चेन्नई में। कौन सा है?
चेपक स्टेडियम। कौन सा है? चेपक स्टेडियम, याद रखना। अब तुमसे पूछेगा कि कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है। ये कोलकाता का स्टेडियम है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में, क्वेश्चन पूछता है कि जब 1928 में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जब खेल कहाँ खेला गया था? तो कहाँ खेला गया था? हाँ, तो हाँ, एम्स्टर्डम में खेला गया था, ठीक है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ खेला गया था? एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक, अब जर्मनी का एरिया हो गया है, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। उस समय कप्तान कौन थे भारतीय टीम के, भारतीय हॉकी टीम के? तो कौन थे? ध्यानचंद, जयपाल, लेबो खान, किशन लाल। तो कौन थे हमारे? जयपाल सिंह। कौन? जयपाल सिंह। तो देखना कब हुआ था ये? 1928 में। कौन सा पदक जीते थे हम? स्वर्ण पदक। काय कौन से क्षेत्र में जीते थे? हॉकी में। कप्तान कौन थे हमारे? कप्तान कौन थे हमारे? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह थे कप्तान, याद रखना बाबू, ठीक है ना। ये चारों क्वेश्चन याद रखना है तुम्हें, ठीक है। पहली बार ओलंपिक में हम स्वर्ण पदक किस में जीते थे? कबड्डी में जीते थे, नहीं हॉकी में। उस समय हमारे कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। खेला कहाँ गया था? ये कहाँ खेला गया था? एम्स्टर्डम में। कब खेला गया था? 1928 में। कौन सा पदक जीता था हमने? स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखो। अरे नहीं, देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये चौथा है, तुम बताना आंसर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही है? सी। अब यहाँ देखेंगे अन्य पुस्तकें लिखी हैं अन्य खिलाड़ियों की। पहले कह रहा है कि लिखा है प्लेन एट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। फिर बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश रैना। 800 पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुतैया मुरलीधरन। और फिर चौथा देखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित था जब लिखी थी पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये कौन से हैं? मिल्खा सिंह। ए सेंचुरी एंड नॉट इनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांधी। और नो स्पेन सैम बॉन्ड। लेकिन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यहाँ देखो ये किसकी है? ये सचिन की, ये सचिन तेंदुलकर की है। ये किसकी है? बिलीव सुरेश रैना की, सुरेश रैना की, ठीक है। और ये 800 किसकी है? धरण, सही लिखा ना। फिर इसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? युवराज, युवराज सही है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये है मिल्खा बाग, मिल्खा बाग फिल्म नहीं ना इसकी, मिल्खा सिंह। ए सेंचुरी एंड नॉट इनफ दादा की है, इसको क्या बोलते हैं? दादा, सौरभ गांगुली की है। और ये किसकी है? नो स्पेन सैन सैन बॉर्न की है। किसकी है? सैन बॉर्न की। तो कोई दिक्कत है? अब जैसे उपनाम से तो तुम्हें पता है कि जैसे अब कपिल देव है, इसको क्या नाम बोलते हैं उपनाम से? हरियाणा हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? कपिल देव को नहीं जानते हैं। अब द बॉल के नाम से किसे जानते हैं? राहुल ड्रविड को। किसे जानते हैं? राहुल ड्रविड को। चीकू किसके नाम है? विराट कोहली को। बुमराह का अन्य नाम क्या है? बूम बूम बुमराह बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और युवराज सिंह को क्या बोलते हैं? यूबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूबी। तो ऐसे इनके अन्य नाम है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा हो गया ना। देखो ये पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यही पूछ रहा ना, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? और साथ में कौन सा कप है? ये उबेर कप। तो ये किससे संबंधित है हमारा? बैडमिंटन।
बैडमिंटन में भी खिलाड़ी बताए थे, बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, बोलो कितनी, एक पक्ष से एक पक्ष से एक, ठीक है ना। और बास्केटबॉल में कितनी होती है, यहाँ एक, यहाँ कितनी होती है 5, क्रिकेट में कितने 11 और टेनिस में 1 या 2, मतलब कि एक तरफ से टेनिस में। तो तुमसे पूछ रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ये लड़कों का खेल होता है, किनका, लड़कों का। और उबेर कप ये महिलाओं का होता है, किनका होता है, महिलाओं का। याद रखना क्वेश्चन पूछता है, उबेर कप किसका होता है, महिलाओं को। और थॉमस का पुरुषों का। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। अब ये क्रिकेट के अन्य है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट पूछता है क्वेश्चन। फिर रणजी ट्रॉफी ये किससे है, क्रिकेट से। विजय हरारे ट्रॉफी को ऐसे है, हरारे नहीं हजारे है, विजय हजारे ट्रॉफी कैसे है, क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किससे है, सी के नायडू ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो छठवां, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ देखो कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। कब मनाते हैं, 23 जून। अब तुमसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, बोलो जल्दी। यहाँ हम एक फैक्ट नंबर पहला लिखते हैं कि कहाँ हुई थी, जगह बतानी है और सन बताना है, बताओ जल्दी, बोलो। बंद कर दो बंद, पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो जिस 23 अगस्त हो गया ना, हमने पहले नंबर फैक्ट पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 18, मतलब 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ठीक पूछता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1894। प्रथम मैच खेला गया था, कब खेला गया था, तो 1896। कहाँ खेला गया था, ठीक है। हाँ कहाँ खेला, एथेंस में खेला गया था। कहाँ पर, एथेंस। क्वेश्चन याद रखना बहुत पूछता है, कहाँ खेला गया था, एथेंस में। फिर तीसरा तीसरा फैक्ट पूछेगा, जो 32वां ओलंपिक खेल हुआ था 2024 का, कब हुआ था, 2024 का। कहाँ हुआ था ये, पेरिस में। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। अब 33वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा, 2028 में, तो लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स। कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स, ठीक है। कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स। एक बार फिर से देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1893 में, नहीं सॉरी 94 में। कब हुई थी, 94 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्रथम मैच कब खेला गया था, 1896 में। 32वां कौन सा कहाँ खेला गया था, 2024 में, पेरिस फ्रांस में। और 33वां कहाँ खेला जाएगा, 2028 में, तो लॉस एंजलिस, ठीक है। अब ये कौन सी दवाई सीरीज थी, 12वीं नंबर की, 13वीं नंबर की कल लाएंगे।